एक सही विचार, एक सही सोच और एक सही निर्णय हमारी ज़िंदगी को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये साथ देते हैं ज़िंदगी बन जाती है। अगर वही एक गलत सोच, एक गलत विचार, उसके साथ में जुड़ता हुआ एक गलत निर्णय हमारी ज़िंदगी को तहस नहस कर देती है, पूरी तरह से बर्बाद कर देती है, सत्यानाश कर देती है। हम अपने हाथों से कुछ गलतियां करते हैं, कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं। ऐसे गलतियां करना, ऐसे निर्णय लेना और इतनी ही सांस करते हुए हमें आगे बढ़ना जरूरी है, जहां से हम वापस लौट सके, एक सही निर्णय को लेते हुए फिर से एक बार से सुधारने के लिए एक मौका को प्राप्त कर सके। मनुष्य अगर चाहे तो किसी भी प्रकार का निर्णय को लेकर उसे फिर से सुधार सकता है। चाहे हमें बद से बदतर कर देती हो, पूरी तरह से दबा कर देती हो, सत्यानाश कर दिए हो, लेकिन उस हालात में से, उस बुरे निर्णय में से एक सही निर्णय को, एक सही सोच को लाकर यदि मनुष्य चाहे तो बिल्कुल बाहर निकल सकता है। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता है। उसकी अहंकार, उसकी घमंड और पश्चाताप रहित उसका मन उसे ऐसा करने से हमेशा रोके रखते हैं। हमारे अध्ययन जो न्यायों के ग्रंथ में चल रही है, शिमशोन की यहाँ पर हमारी यात्रा चल रही है। हमने देखा था शिमशोन ने कैसे निर्णय को किया था। एक गलत निर्णय लेता है, वहाँ से गलत निर्णय और आगे बढ़ता है। एक बुरी सोच जगह लेती है, उस बुरी सोच के साथ में आगे चला जाता है। परमेश्वर ने शिमशोन को इस संसार में इसलिए लेकर आया था ताकि वो लंबे समय के लिए जीवित रहे, परमेश्वर की आत्मा उसके साथ में रहे, उनकी अभिषेक उसके साथ में रहे और परमेश्वर अपनी उपस्थिति के साथ में उसे हमेशा बल देते रहे। और जब भी फलिस्ती या फिर कोई और शत्रु इसराइल के ऊपर घात करने आते हैं, उनके ऊपर चढ़ाई करने आते हैं, परमेश्वर अपनी बल देकर, अपने अभिषेक से भरते हुए उसके साथ रहकर उसके हाथों से इसराइलियों को छुड़ाते हैं। परमेश्वर ने यही कारण से शिमशोन को संसार में लेकर आया था और यही कारण था कि परमेश्वर ने उसे नाज़ीर के रूप में जन्म दिया था, उसे एक अलग इंसान के रूप में, एक खास इंसान के रूप में जन्म दिया था। ऐसी पराक्रम, ऐसी शक्ति किसी और साधारण मनुष्य में पाई नहीं जाती थी। ये परमेश्वर की शक्ति है, ये परमेश्वर का अभिषेक है, ये बिल्कुल अनोखी है और बिल्कुल विशेष है। ये सिर्फ शिमशोन में पाई जाती हैं। किसी और मनुष्य में इस प्रकार का अभिषेक को ना देखा गया और ना ही आगे किसी और मनुष्य में इस प्रकार का अभिषेक को कभी देखा जाएगा। लेकिन शिमशोन अपने अभिषेक को खो बैठता है, परमेश्वर से दूर हो जाता है। हमारे अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं। यदि परमेश्वर हमारे जीवन से भी दूर हो गए हों, अपनी उपस्थिति को लेकर चले गए हों, अपने अभिषेक को लेकर चले गए हों, दाऊद ने जो घोर पाप किया था, अपराध किया था, उसके परिणामस्वरूप परमेश्वर की उपस्थिति उससे दूर हो जाती है। और दाऊद अपनी प्रार्थना में 51वें भजन में इस प्रकार से कहता है, तेरी पवित्र आत्मा को मुझसे दूर ना कर, अपनी उद्धार मुझसे दूर ना कर। आइए परमेश्वर के हाथों में इस प्रकार से हम अपने आप को भी समर्पण करते हैं। यदि कोई ऐसा समय होती है जिस तरह परमेश्वर ने शिमशोन को छोड़ दिया है, जिस तरह परमेश्वर ने दाऊद को छोड़ दिया है, क्या उस प्रकार से परमेश्वर ने हमें भी छोड़ दिया है? अगर ऐसा है तो परमेश्वर के पास जाकर वापस अपनी वाचा को बांधेंगे, पश्चाताप करेंगे, मन को फिराएंगे, परमेश्वर से प्रतिज्ञा करेंगे कि इसके आगे इस प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, वरन अपने आप को संभाले रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, परमेश्वर की विधियों के अनुसार चलने के लिए अपने आप को नाज़िर ठहराएंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। दाऊद अपने पश्चाताप में जाकर प्रार्थना करता है और परमेश्वर आप उनके पास वापस लौट आते हैं। जो अनुभव प्रभु जी उससे दूर हो गई थी, वही अनुभव फिर से वापस प्राप्त करता है। परमेश्वर हमारी गलतियों के कारण, हमारे अपराधों के कारण, हमारे पापों के कारण आपकी उपस्थिति से प्रभु जी हम लोग दूर महसूस करते हैं, आपके अभिषेक से हम लोग दूर महसूस करते हैं, आपकी सामर्थ से दूर महसूस करते हैं। परमेश्वर आपकी आवाज़ प्रभु जी सुनने से दूर हो गए हैं, आपके स्पर्श से दूर हो गए हैं, आपके चमत्कारी कार्य प्रभु जी हमारे जीवन में होने से प्रभु जी उसे अनुभव करने से दूर हो गए हैं। पिता परमेश्वर आपकी वाणी को सुनना चाहते हैं, आपके स्पर्श को पाना चाहते हैं, आपके दर्शन को पाना चाहते हैं, आपके शब्द को प्राप्त करना चाहते हैं। परमेश्वर आपकी उपस्थिति में रहना चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं, आप हमारे हाथ पकड़ कर चलाते हैं, हमारे संग रहते हैं। प्रभु जी यही हम चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उस अनुभव को वापस लौटा दीजिए जो अनुभव परमेश्वर हम आपसे खो गए हैं प्रभु जी, जिससे हम दूर हो गए हैं। पिता परमेश्वर हमारी कोई प्रार्थना प्रभु जी व्यर्थ नहीं जाती है, वरन प्रभु जी विश्वास की ये प्रार्थना वापस उत्तर को लेकर आती है। विश्वास करते हैं, सम्मान आपकी करते हैं, महिमा आपकी करते हैं, गौरव आपकी करते हैं, प्रशंसा आपकी करते हैं, उपासना करते हो परमेश्वर, दीन और नम्र होकर आपकी सानिध्य प्रति अपने आप को झुकाते हैं। एक और बार परमेश्वर हमारे जीवन में पश्चाताप के लिए आपने मौका दिया है, इसके लिए आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर एक एक जन को छूने के लिए, अपनी सामर्थ से भरने के लिए, फिर से एक बार परमेश्वर अपने रिश्ता प्रोजन से बांधने के लिए प्रार्थना करते हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आध्यात्मिक रीति से परमेश्वर सभी को वृद्धि की ओर लेकर चलते हुए
अपनी समृद्धि प्रभु जी उनके ऊपर ले आने के लिए दुआ करते हैं। सारे कमजोरियों को, सारे रोगों को बिठा दीजिए प्रभु जी। हर प्रकार की मरीज से दूर रखने के लिए दुआ करते हैं। हर प्रकार की बीमारी से दूर रखने के लिए दुआ करते हैं। हर प्रकार के रोग से प्रभु जी ने दूर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारे संघर्ष प्रभु जी ने सफल करने के लिए दुआ करते हैं। आगे के समय परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमसे बातें कर, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हुए स्तुति प्रशंसा आभार के साथ में फिर से एक बार हमारी इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रभक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन न्यायों के 16 अध्याय में चल रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने 21 वचन तक पढ़कर सुनना है। आज 22 वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। न्यायों का ग्रंथ 16 अध्याय का 22 वचन से लेकर पढ़ते हैं। उसके सिर के बाल मुड़ जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। तब पलिश्तियों के सरदार अपने दागोन नाम देवता के लिए बड़ा यज्ञ और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठा हुए कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। और जब लोगों ने उसे देखा तब यह कहकर अपने देवता की स्तुति की कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे देश के नाश करने वाले को, जिसने हम में से बहुतों को मार भी डाला, हमारे हाथ में कर दिया है। जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा, शिमशोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करें। इसलिए शिमशोन बंदीगृह में से बुलाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच में खड़ा कर दिया गया। न्यायों का ग्रंथ 16 अध्याय का 22 वचन से लेकर 25 वचन तक हमने पढ़कर सुना है। सबसे पहली बार शिमशोन पकड़ा जाता है और शिमशोन के पकड़े जाने के जश्न में, उस खुशी में पलिश्तियों के सरदार और सब लोग मिलकर इसका श्रेय अपने देवता को देना चाहते हैं। उनका देवता का नाम है दागोन, इसलिए उन्होंने अपने देवता के लिए यज्ञ ठहराया और साथ ही साथ में यह कहकर सबको इकट्ठा करवाया कि हमारे शत्रु को, जो शिमशोन है, हमारे देश को नाश करने वाला है, हम में से बहुत लोगों को भी मार डाला है, उसे हमारे देवता ने हमारे हाथ में कर दिया है। दूसरी बात हम गौर करते हैं, क्या सच में दागोन परमेश्वर से बड़ा है? जिस तरह पलिश्ती कहते हैं कि हमारे देवता ने हमारे हाथ में उसे कर दिया है, इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? हमारे पिछले ध्यान में हमने देखा था परमेश्वर शिमशोन को छोड़कर चले जाते हैं। अपनी गलतियों में शिमशोन इतना आगे बढ़ चुका था कि परमेश्वर के पास वापस लौट कर आने का उसे कोई मन नहीं था। नाजिर होने का उसका जो सामर्थ था, नाजिर होने का उसका जो अधिकार था, नाजिर होने की उसकी जो विशेषता थी, वो सब उससे दूर हो गई हैं। इसलिए परमेश्वर ने निर्णय किया है शिमशोन को छोड़कर आगे चला जाए। इसके साथ में जोड़ता हुआ एक उदाहरण को अय्यूब के जीवन से देखते हैं। जब परमेश्वर के सामने शैतान जाकर अय्यूब के विषय में बातें करता है, शैतान परमेश्वर से कहता है कि जब तक तेरा हाथ उसके साथ में है, वो तेरे ही साथ चलता रहेगा, तेरी गुणगान करता रहेगा, तेरी प्रशंसा करता रहेगा, तेरी आराधना करता रहेगा। एक बार अपने हाथ को हटा कर देख, वो तुझे कोसेगा, वो तुझसे दूर हो जाएगा। परमेश्वर किसी के सामने हारते नहीं हैं और ना ही परमेश्वर किसी के विरोध में जीतते हैं। ये तो परमेश्वर के संतान हैं जो उनकी सामर्थ को लेकर जयवंत ठहरते हैं या फिर उनसे दूर होकर उनकी महिमा से रहित हो जाते हैं। अदन की बाग में हमने देखा है, एक सर्प मनुष्य को हरा देता है, मनुष्य को बहका देता है, उसे पूरी तरह से पतन कर देता है। इसमें परमेश्वर की हार जीत नहीं है, परंतु मनुष्य हार चुका है, मनुष्य तबाह हो चुका है। हम यीशु मसीह के विषय में भी देखते हैं कि यीशु मसीह सलीब के ऊपर जाते हैं। यीशु मसीह को पिलातुस के सामने पेश किया गया था। सवाल करते समय यीशु मसीह से पिलातुस कहते हैं, तुझे छोड़ने का या फिर मृत्यु के दंड के अधीन करने का मुझको अधिकार है, तो मुझसे कहा क्या चाहता है। तब यीशु मसीह ने पिलातुस से कहा, अगर मेरे पिता ने तुझे यह अधिकार ना दिया होता तो तुझसे ये काम कभी संभव ना होगा। शिमशोन के जीवन से हम देखते हैं दागोन इतना बड़ा नहीं है कि परमेश्वर को हरा सके। मनुष्य भ्रष्ट हो जाते हैं, परमेश्वर स्वयं मनुष्य को छोड़कर उनसे दूर हो जाते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं, जब सब लोग मगन हो चुके हैं, यज्ञ मना चुके हैं, स्त्री पुरुष इकट्ठे हो चुके हैं, खा पी चुके हैं, तब शिमशोन को बुलवाकर तमाशा करवाना चाहते हैं। जब शिमशोन तमाशा करने लगा, वे और भी मगन होने लगे हैं। एक और बार हम यीशु मसीह के पास जाते हैं। जब यीशु मसीह को हेरोदेस के सामने खड़ा किया गया था, हेरोदेस कहता है, मैंने कई चर्चा तुम्हारे बारे में सुने हैं, आज मेरे सामने कौन से चमत्कार करने जा रहा है ताकि मैं देख सकूं। यीशु मसीह में कोई दोष नहीं था, कोई पाप नहीं था, कोई अपराध नहीं था, लेकिन हम सबके अपराध के लिए, हम सबके दोषों के लिए, हम सबके पापों के लिए मसीह उस फसह की बलि के रूप में संसार में आए हैं, वध करवाने के लिए आए हैं, ताकि उनकी मृत्यु के माध्यम से हमें जीवन मिल सके। शिमशोन अभी लाचार स्थिति में पड़ा हुआ है, उसकी बल नहीं, उसकी सामर्थ नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके उसके बाल उगने लगा है, उसका बाल उगने लगा, इसका मतलब है फिर से एक बार उसे सामर्थ वापस मिलने लगी है, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी सामर्थ उसके बालों में रखी है।
आदम और हवा से परमेश्वर ने कहा था, जिस दिन तुम फल खाओगे तो निश्चय मर जाओगे। परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जाते हैं, फल खाते हैं, मृत्यु को अपने ऊपर आदम और हवा लेकर आते हैं। परमेश्वर के विरोध में शिमशोन जाता है, अपने बाल मुंडवा देता है, अपनी शक्ति को खो बैठता है, मृत्यु को अपने ऊपर लेकर आता है। यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ चलते हैं, पूरी तरह से आज्ञाओं का पालन करते हैं। आखिरी समय तक निष्ठा के साथ में, पवित्रता के साथ में, धार्मिकता के साथ में, सच्चाई के साथ में चले हैं। अंत में अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में देते हुए प्राण छोड़ देते हैं। पुनरुद्धान होकर मृत्युंजय के रूप में हमारे पास आते हैं, हम सबका उद्धारकर्ता बनते हैं और हम सब भी जो कोई यीशु मसीह विश्वास रखते हैं, हम भी जीवन को प्राप्त करते हैं, अर्थात अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। शिमशोन के जीवन से गलतियों को हमने सुना है। परमेश्वर ने किस उद्देश्य के साथ उसे संसार में लेकर आया है और उस उद्देश्य से किस प्रकार से शिमशोन दूर हो जाता है, इन बातों को भी हमने गौर किया है। अपने जीवन को संभालेंगे, परखेंगे, हम तमाशा करने वाले किसी ऐसी हालत में कभी ना पड़ पाए, इसलिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि परमेश्वर हमारी रक्षा को, हमारी सुरक्षा को और परमेश्वर हमारे उद्धार को संभाले रखने के लिए हमारे साथ रहिए। आपके ज्ञान में चलाइए, आपकी समझ में चलाइए, ताकि परमेश्वर किस प्रकार के ऐसी कोई गलतियां हम ना करें जहां से वापस मुड़ना प्रभु हमारे लिए असंभव हो जाए। आइए मिलकर दुआ करते हैं। प्रार्थना सुनकर उत्तर देने वाले पिता परमेश्वर, शुक्रिया अदा करते हैं इन बातों के लिए, पश्चाताप के शब्दों के लिए प्रभु जी आपकी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। मन फिरा के प्रभु जी का अनुभव हम सबको प्रदान किए, इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे जीवन की सारी गलतियों को क्षमा करते हुए, हम हमारे उद्धार को संभालते हुए, पवित्र आत्मा के वरदान जो आपने हमारे लिए दिए हैं उन्हें भी संभालते हुए, आपकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ में रहे। ऐसे प्रभु जी एक सत्य निर्णय हम लेते हुए जागरूक होकर परमेश्वर निष्ठा के साथ में आगे बढ़ने के लिए, हमारे निर्णय के प्रभु जी आप दृढ़ करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगे विलंब होती है प्रभु जी, फिर से एक बार जीवन प्राप्त करते हुए, सजीवों की संख्या में रहते हुए कल सुबह मिलने का सौभाग्य प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना सुनकर दे उत्तर के लिए धन्यवाद करते हैं। आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ में, सही सोच, सही विचार को लेकर एक सही निर्णय के साथ अपने जीवन बनाने योग्य एक सफलतापूर्वक सबक आप सीखते हुए उस अनुभव में आगे बढ़ते रहे। धन्य मनुष्य के समान अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। जागरूकता के साथ में परमेश्वर की विधियों के आधार पर चलते हुए स्वर्ग के अपने कदमों को बढ़ाइए। हमारी सिद्ध और कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।